साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो खास करके मेरिट वाले भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरिट वाले भाइयों को मेरा एक सलाह है, संदेश है, उसे अगर आप लोग समझें माने तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो कुछ लोगों को निगेटिव लगेगा, लेकिन मैं जो भी बातें करूँगा वो सत्य बातें करूँगा और मेरिट के फेवर में बातें करूँगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि सरकार जो है एक अंधभक्त बनी हुई है और वो मेरिट और नॉट मेरिट के फासला को नहीं समझती है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप लोग अब ज़रा समझिए कि आप लोग कितना ही आंदोलन कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अब सरकार जो है अपने दिए हुए निर्णय से कभी बैक नहीं होने वाली है। इस बातों से आप लोग समझिए और इससे जो है आप लोग इत्तेफाक रखिए, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री का आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बातें करना मेरिट और नॉट मेरिट इक्वल है, मेरिट अर्थहीन है। आप इन चीज़ों को समझिए और उनके मजबूरी को भी समझिए, उनके संदेश को भी समझिए। आप उनके मजबूरी को समझिए। आप अगर शिक्षा मंत्री होते, अगर एक बार हर किसी के बारे में निर्णय ले लेते तो आप क्या बैक पर होते? तो बात यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बातें हैं। मैं शिक्षा मंत्री का कोई हितैषी नहीं और ना ही उनके फेवर में बातें कर रहा हूँ, बल्कि मैं मेरिट का हितैषी हूँ और मेरिट वाले लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जितना आप अपना एनर्जी बहुत ही काफ़ी मात्रा में सरकार को मनाने में लगे हैं, अगर वो पूरे एनर्जी के साथ अगर आप कोर्ट में अपने सारे एनर्जी को झोंक दें तो निश्चित तौर पे आपकी विजय होगी। आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कोर्ट के हर बातों को मानते हैं और हर एक छोटी सी या बड़ी सी कोई भी आदेश होता है उसे सराखों पर रखते हैं और कोर्ट के आदेश को वो कभी भी झुठला नहीं सकते, उनके आदेश को मानने से ठुकरा नहीं सकते। तो आपको बता दें, आप जितने भी लोग हैं मेरिट वाले एकत्रित हो जाएं और एकत्रित होकर के कल पीआईएल की हियरिंग है उस पर ध्यान दें और रीट केस जो आलोक जी के द्वारा की गई है उन पर ध्यान दें। मतलब सारा चीज़ आप कोर्ट केस पर ध्यान दें, आपकी विजय निश्चित होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी विजय नहीं होगी, श्योर विजय होगी, क्योंकि मैं भी एक मेरिट वाले भाइयों में से एक हूँ। इसलिए आपको बता दूँ कि सत्य की ही विजय होगी, ये सत्य है, इसमें कोई झूठी बातें नहीं है। अब आप लोग देखे होंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छठवें चरण की बात, मात्र 77 स्टूडेंट, क्या ये लोग आंदोलन और विरोध करते तो क्या इनकी बातें मानी गई होती? क्या इनकी जो प्रदर्शन से क्या ये बहाली रोकी गई होती? लेकिन नहीं, क्योंकि इन 77 लोगों ने कोर्ट में गया और कोर्ट में जा करके अपने मैटर को रखे और वहाँ से इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रोक दी गई, यानी स्टे लगा दी गई। तो आप ज़रा समझिए, सरकार कभी भी अब आपके बातों को नहीं समझती है और न मानेगी, कभी नहीं मानेगी। इन बातों को समझिए। लेकिन हाँ, एक तरीका है, सिर्फ कोर्ट ही एक ऐसा आपका रास्ता है जहां से आपकी हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। कोर्ट के द्वारा आपको निर्णय सत्य मिलेगा और सत्य की जीत होगी। इन बातों को समझिए। इसलिए आप सभी लोग जो एनर्जी इधर उधर आप झोंकने का काम कर रहे हैं, ये सारे एनर्जी को आप पूर्ण रूप से मेरिट केस पर झोंकिए। निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी। और आपको ये भी बता दें कि अगर नॉट इन मेरिट की बहाली भी हो जाती है और कोर्ट केस से अगर आपका विजय प्राप्त होता है तो भी उनकी बहाली रद्द हो जाएगी। ये मेरा पूर्ण रूप से आपको गारंटी है। और निश्चित तौर पे वो लोग फिर बैकफुट पर आ जाएंगे और निश्चित तौर पे आपकी बहाली होगी। इसलिए आप जो भी काम करें पूर्ण रूप से अब कोर्ट केस पर फोकस करें और कोर्ट केस पर ध्यान दें। यहीं से आपका रास्ता मिल सकता है। अन्यथा अब आप सोचिएगा कि सरकार हमें कुछ कर दे, तो ये नामुमकिन है। इसके लिए आप चाहे मुझे गालियां दें या मेरे बातों को समझे या ना समझे, बस इतना ही मुझे आपको संदेश देनी थी। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस हिसाब से, किस हद तक मेरे इन बातों को लेते हैं। धन्यवाद।